हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे द्वारा लिखित दो पुस्तकें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत रत्न श्रीमान प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हो चुकी हैं। और उनमें से एक पुस्तक है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, दूसरी पुस्तक है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। तो ये दो पुस्तकें बहुत ही अच्छा पाठकों से इसको एक प्रकार से रेस्पॉन्स मिला है और पूरे देश विदेश में ये पुस्तकें अपना इस समय एक साम्राज्य स्थापित कर चुकी हैं। तो इसी श्रृंखला में मेरे द्वारा लिखित एक नई पुस्तक है, उसका शीर्षक है आयुर्वेद पुरुषों के लिए। तो मुझे लगा कि मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता दूं ताकि आप इसके बारे में और जान सकें। ये मेरी पुस्तक है आयुर्वेद पुरुषों के लिए। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक पुरुषों के लिए उपयोगी पुस्तक है। और इसका प्रकाशक हम बात करें तो इसमें प्रकाशक है जो है, हम इसका पृष्ठ निकालते हैं, ये है, क्योंकि आपको ये देख सकते हैं आप अन्य पुस्तकों का भी इसमें विज्ञापन दिया हुआ है। इसके बाद आयुर्वेद पुरुषों के लिए पहला पृष्ठ हम निकाल रहे हैं और इसका जो है अमृतकल्प आयुर्वेद, ये प्रकाशक है इसके। तो ये पुस्तक इस समय बाजार में उपलब्ध है। हालांकि इसको प्रकाशित हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इसके बारे में परिचय देना ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो ये पुस्तक हर पुरुष को जीवन में एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में जैसा कि आप देख सकते हैं 180 पृष्ठ हैं। 180 पृष्ठ इस पुस्तक में दिए हुए हैं। और इस पुस्तक में एक विशेष बात यह है कि यह पुस्तक मैंने आयुर्वेद के जो आयुर्वेद वाङ्मय है उसमें 45 ग्रंथों से इसमें संदर्भ लिए, 45 ग्रंथों को पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखी। उसके बाद ये एक प्रकार से पुस्तक का लेखन संभव हुआ। तो आप देख सकते हैं 45 इसके रेफरेंसेज हैं, ग्रंथों के संदर्भ मैंने दिए। तो यह चिकित्सकों के साथ साथ आम व्यक्ति के लिए भी नितांत उपयोगी पुस्तक है। चिकित्सक गण इसमें दिए गए प्रयोगों के द्वारा अपनी चिकित्सा का कौशल बढ़ा सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं आयुर्वेद के, उनको भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी पुस्तक सिद्ध होगी और बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नीम हकीमों से विविध समस्याओं, यौन संबंधी समस्याओं का इलाज कराने से बेहतर है कि यह पुस्तक पढ़कर घर बैठे ही सफलतापूर्वक आप उपचार करें। इसमें आसान प्रयोग दिए हुए हैं, मैं इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। तो इसमें क्या है, इस पुस्तक में बताए गए हैं यौवन और शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अचूक प्रयोग। भाषा की बात करें तो यह पुस्तक बिल्कुल साधारण हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में जो कि आसानी से समझ में आ सकती है, उस तरह की भाषा मैंने इसमें प्रयोग की है। मैंने इसको जटिल शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया है। आयुर्वेद के शास्त्रीय शब्दों या संस्कृत भाषा का मैंने बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें नहीं लिया है। तो आम व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है। यह पुस्तक मेरे विगत 30 वर्षों के चिकित्सा अनुभवों का निचोड़ है। इसे यह कह सकते हैं कि मैंने पूरा निचोड़ इसमें, चिकित्सा के अनुभव इसमें डाले हैं। और इस पुस्तक में प्राचीन आयुर्वेद के अनेक अनेक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर आप घर बैठे ही उपचार कर सकते हैं। घरेलू और आसान प्रयोग इसमें दिए गए हैं। और जो पुरुषों के जो अनेक प्रकार के गुप्त रोग होते हैं उनका आसान भाषा में अचूक उपचार इसमें दिया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इन रोगों को छुपाते हुए नीम हकीमों की शरण में जाने से स्वयं एवं अपने मित्रों को भी बचा सकते हैं। पुरुषों के रोगों के बारे में आहार विहार, पथ्यापथ्य और पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मैंने दी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जन सामान्य के साथ साथ यह पुस्तक चिकित्सकों के लिए भी बराबर उपयोगी है। तो यह मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा पुस्तक के बारे में। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे नुस्खे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, पहला अध्याय हम ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंसी पर है, नपुंसकता पर आधारित ये पहला चैप्टर है। इसमें हम जो दे रहे हैं, इसमें यह पुस्तक एक प्रकार से हम कह सकते हैं गागर में सागर है। पृष्ठ वाले इसमें, क्योंकि इसमें 180 पृष्ठों में हमने इसको समेटने की प्रयास किया है। इसमें जैसे कह सकते हैं दुर्बलता के कारण जो नपुंसकता पैदा होती है उसकी चर्चा की गई है। नपुंसकता के अनेक अनेक प्रकार हैं,
अति वीर्यपात के कारण जो पैदा हुई नपुंसकता है उसको भी चिकित्सा की दृष्टि से अलग उपचार है। अंडकोश की निर्बलता के पैदा हुई नपुंसकता है। डायबिटीज के कारण पैदा होने वाली नपुंसकता, उस पर अलग चर्चा की गई है, उसका सफल इलाज बताए गए हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के जो निरंतर औषधियां सेवन करते हैं उसके कारण जो पैदा हुई नपुंसकता है उसका अलग उपचार है। इसके अलावा हस्त मैथुन के कारण पैदा हुई नपुंसकता का भी इसमें उपचार दिया गया। अब हम बात करें इन रोगों में जो है, जैसे नपुंसकता की बात करें तो इसमें सिंगल ड्रग है जायफल, दालचीनी, रोगन, बादाम, शकाकुल मिश्री, शतावरी, गोखरू, चिलगोजे, चिरौंजी इत्यादि का बहुत ही आसान भाषा में इनका परिचय दिया गया है, कैसे ये काम करती हैं, इनके प्रयोग बतलाए गए हैं। और फिर है सिंगल ड्रग्स की हमने बात की, बहु औषधीय प्रयोग जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। इसमें मल्टी ड्रग्स में मूसली पाक का उल्लेख है, सालिब पाक है, दुर्बलता के कारण पैदा हुई नपुंसकता, और ये सब इनमें और जो भी नशीले पदार्थों के कारण पैदा हुई नपुंसकता है उसका भी इसमें उपचार दिया गया है। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इसका इसमें विस्तार से इस विषय पर चर्चा की गई है। इसके अलावा वृद्धावस्था में जैसे ओल्ड एज हो जाती है, ओल्ड एज में भी विविध कमजोरियां पैदा होती हैं, तो यहाँ पर एक चैप्टर है जो जिसमें कामोत्तेजना को बढ़ाने वाले अचूक नुस्खे दिए हैं। इसके अलावा राजमर्तंड जो आयुर्वेद का ग्रंथ है वहाँ से वृद्धावस्था में भी जवानी का एहसास दिलाने वाले अनेक अचूक नुस्खे इस पुस्तक में बतलाए हैं। और वाजीकरण जिसमें बार बार सहवास करने की ताकत देने वाले अनेक नुस्खे इसमें दिए गए हैं। और इस प्रकार से ये इसमें स्वप्न दोष और हस्त मैथुन के कारण पैदा हुई कमजोरी, शीघ्र पतन, धात जाना और वीर्य का पतलापन, वीर्य का स्तंभन और वीर्य की मात्रा बढ़ाना, कामोन्माद अथवा अति कामुकता, इस पर भी चर्चा की गई है कि बहुत ज़्यादा काम वासना है तो उसको हम कैसे उपचार करें। और इस तरह से जो प्रसिद्ध औषधियाँ पुरुषों के लिए काम चूड़ामणि रस है, रोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे रोगी आते हैं तो हम उनको कैसे प्रयोग कराना है वो विस्तार से इसमें बताया गया। मनमथ रस, वृहत बंगेश्वर रस, पुष्प धनवा रस, बसंत कुसुमाकर रस, सिद्ध मकरध्वज, कामिनी विद्रामण रस और वानरी गुटका इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा कौंच पाक, सालब पाक और बादाम पाक, मूसली पाक, च्यवनप्राश अवलेह, लबूब कबीर, छुहारा पाक और ऐसे प्रयोग बताए गए। इसके अलावा आसान जो हम घर में भी बना सकते हैं सर्दियों के मौसम में, यौन शक्तिवर्धक लड्डू, जैसे इसमें पेज नंबर 48 पर लड्डू बताने की विधि बताई गई है। एक जो है पृष्ठ संख्या 63 पर भी लड्डू बनाने की विधि इसमें दी गई है। इसके अलावा पुरुषों के लिए चमत्कारिक जो एकल औषधियां हैं उनका अलग अध्याय में वर्णन किया गया है, सिंगल ड्रग, कि भाई इनसे आप कैसे आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे रोग हमें अज्ञानता के कारण होते हैं तो उन सब का इसमें सफल उपचार। इसके अलावा पुरुषों को क्या चीज़ें सेवन नहीं करनी चाहिए इस पर विस्तार से हमने लेखनी को चलाई है। इसके अलावा लव फूड है, काम शक्ति को बढ़ाने वाले आहार हैं, डाइट को कैसे हम किन आहारों का हम सेवन करें ताकि हमारी पुंसत्व शक्ति बनी रहे। धातु पौष्टिक और वीर्यवर्धक आहारों की चर्चा की गई है। अति काम वासना को शांत करने हेतु अश्विनी मुद्रा बताई गई है और भी बहुत सारे जो है स्त्री सहवास संबंधी आयुर्वेदिक नियमों की चर्चा की गई है। इसके अलावा विविध दवाओं के पुरुषत्व पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, इस पर चर्चा की है। सुरक्षित नहीं है वियाग्रा, इस पर भी चर्चा की गई है। पर स्त्री गमन को त्याज्य बताया गया है। और इसके अलावा तनाव से यौन जीवन खतरे में, इन विषयों पर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये पुस्तक एक बहुत ही अच्छा, हमें एक प्रकार से चिकित्सा कौशल बढ़ाने के लिए पुस्तक उपयोगी है। आसान प्रयोग है तो आम आदमी भी पढ़ें और चिकित्सा गण भी इसका उपयोग कर सकते हैं, चिकित्सा कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि असली आयुर्वेद के लिए आपको विशेषज्ञों की शरण में आना ही होगा। जो मैं हर बार कहता हूँ कि आप बिल्कुल विशेषज्ञों की सलाह लें, विशेषज्ञों से परामर्श लें। बाबाओं, बाजीगरों, लालाओं, चेलाओं, ठगों, विज्ञापनों, छद्मचरों और ऐसे लोगों से जो भी जिनके पास योग्यता नहीं है उनसे बचकर रहें, अन्यथा आपको लाभ तो बहुत दूर की बात है, हानि होनी सुनिश्चित है। तो अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपको मैं इस पुस्तक का यहाँ लिंक दे रहा हूँ, फिर आप कोई शंका समाधान के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।